जी हाँ, सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो एपिसेंटर बना हुआ है इस युद्ध का, अब वहां पर मौजूद हैं इंजमाम राशिद और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंजमाम, ये बताइए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी पिछले 24 घंटों में आपने क्या देखा है? क्या कुछ हलचल बढ़ी है या हलचल कम हुई है? इस जंग का फोकस लग रहा है किशोर कि इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे शिफ्ट हो रहा है। इसलिए लास्ट 24 आवर्स में हमने देखे इधर तकरीबन 3 या 4 अटैक्स हुए हैं, इरानियन मिसाइल के अटैक्स वेसल्स पे, शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तकरीबन 1000 शिप्स वेट करे हैं, तकरीबन 20,000 सी फेयरर्स होंगे उन शिप्स पे, एंड दे आर ऑल वेटिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वेट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास करने के लिए। तकरीबन ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वो 90% से कम हुआ है एज टू नॉर्मल टाइम्स। इसका मतलब कि ये है कि ऑयल, तेल जो कंट्रीज़ को ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र, वो थ्रू नहीं हो रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और तकरीबन 10% जो रहता है वो ट्रैफिक, वो ईरान के शिप्स होंगे ट्रांसपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान चाइना तक। तकरीबन मैंने बोला है कि 200 ऑयल टैंकर्स हैं अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे, वेट कर रहे हैं इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एंट्रेंस पे। और रात के टाइम पे मैंने देखा था कि एक ऑयल टैंकर को आग लगी थी और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ये आग चल रही थी बिल्कुल डिस्टेंस में। इस साइड पे यूएई का पानी है और तकरीबन 15 मील उस साइड पे ईरान का पानी आता है, और उधर एक अटैक हुआ था और ऑयल टैंकर तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आग लग रही थी। नाउ we've also seen other attacks on vessels this morning. तकरीबन 3 वेसल्स को अटैक हुआ है, एक यूएई के कोस्ट के आगे, एक ओमान के कोस्ट के आगे, और तकरीबन 50 माइल्स नॉर्थ वेस्ट दुबई से एक टैंकर को भी लगा हुआ है। एंड सो इधर का पानी जो यूजली ज़्यादातर बिजी है, जिधर 20% का वर्ल्ड का ऑयल चलता है, बिल्कुल बंद हुआ है एंड अभी ज़्यादा डेंजरस जोन बन गया है। इसलिए अटैक्स चल रहे हैं और अभी ईरान का जो मेथड है वो शिफ्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इधर माइंस भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द न्यू टैक्टिक फ्रॉम ईरान के माइंस पानी में डालेंगे और जब कोई टैंकर फिर आगे चलेगा उधर एक्सप्लोजन हो सकती है। तो ये माइंस के बारे में अमेरिका ने भी कहा, तो क्या अमेरिकन वॉरशिप्स वहाँ पास में हैं? अमेरिकन ने वहाँ पर कोई कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिससे ये इरानियन शिप्स जो हैं, ईरान के जो शिप्स हैं, वो वहाँ पर माइंस न डाल सकें, इरानियन नेवी माइंस न डाल सके? ऐसा कुछ वहाँ पर उनकी अटेम्प्ट दिख रही है? किशोर, जो बोट्स जो हैं जो माइंस डालते हैं वो छोटे बोट्स होते हैं, और अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज किया है, सेंटकॉम ने, अमेरिकन ने के फोर्सेस ने, कि तकरीबन 16 बोट्स जो हैं, 16 बोट्स अमेरिका ने मारे हैं जो माइन वाले बोट्स हैं। पर अभी तो लगता है कि ईरान के पास ऐसे वाले बोट्स बहुत हैं, और एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि लास्ट 24 आवर्स में लगता है कि ईरान ने ऑलरेडी बहुत माइंस डाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पानी के सरफेस लेवल में पानी के नीचे भी, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन के भी माइंस डाले हैं। इसका मतलब जो भी कोई टैंकर उसके नज़दीक चलता है वो माइन फिर एक्सप्लोड हो सकता है, और ऑब्वियसली उस टैंकर को ज़्यादा डैमेज होगी। पर अमेरिका ने साथ भी बोला है कि यूएस नेवी वेसल्स और साथ यूरोप के नेवी वेसल्स भी इधर भेज रहे हैं, जाके टैंकर्स जो अभी बैठे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एंट्रेंस पे, उनको एस्कॉर्ट कर सकते हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। पर विद दीज माइंस नाउ इन प्ले ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अटैक्स चल सकते हैं, और ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल इन शिप्स को इंश्योर नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि ये मसला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी हम देख रहे हैं, जी मिलिट्री एग्रेशन चल रही है दुबई में, यूएई में, कतर में, ईरान में, इजराइल में चल रही है, पर इधर का जो मसला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ये आप कह रहे हैं कि काफ़ी वेसल्स जो हैं वहाँ पर लाइन में खड़े हैं, जो एंट्रेंस पे उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करना है। ये कितने वेसल्स होंगे? 800,000 वेसल्स, 800,000 जहाज खड़े हैं वहाँ पर?
तकरीबन 1000 वेसल्स खड़े हुए हैं, पर एक्चुअली आखिरी 2 दिन में किशोर हमने देखे हैं कि कोई वेसल्स टर्न करें, यू टर्न मारे हैं और कोई दूसरा रूट ट्राई करे हैं, और कोई वेसल्स भी एक्चुअली उनका सिग्नल ऑफ करे हैं, ट्रांसपॉन्डर जो है वो कोई सिग्नल्स फिर नहीं देता, और फिर वो कोशिश करे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पास करने के लिए। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत रिस्की मूव है, इसलिए हमने देखा है ईरान ऑलरेडी वेसल्स को अटैक करे हैं। आज सुबह भी हमने देखे 3 अटैक्स हुए हैं वेसल्स पे, तो ये बहुत रिस्की मूव हो जाता है। सो वी आर सीइंग सम लीविंग, सम अभी वेटिंग अराउंड 1000 वेसल्स अभी बैठे हुए हैं इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एंट्रेंस पे, और सम आर ट्राइंग टू गेट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। पर ये बहुत रिस्की सिनारियो है। तकरीबन 200 ऑयल टैंकर्स हैं अभी बैठे हैं, और इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तकरीबन 200 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जाता है डेली, और लास्ट 1 वीक में तकरीबन 8 दिन हुए में है, उसका नंबर जो है बिल्कुल ज़ीरो के करीब गया है। इसका मतलब कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट ऑयल का, फ्यूल प्राइसेस का, फूड प्राइसेस का ऊंचा जा रहा है। तो ये यहाँ पर जहाँ पर आप हैं, इस पूरे कोस्टल एरिया में बाकी एरिया में क्या दिख रहा है? वहाँ पर कुछ ड्रोन अटैक्स दिख रहे हैं या और कुछ वहाँ पर फायर पावर दिख रहा है ईरान की तरफ से कोस्टल साइड पे? हमने सुना था आज सुबह फुजैरा में, जिधर मैं हूँ, नॉर्दर्न एमिरेट्स, यूएई के नॉर्दर्न एमिरेट्स में तकरीबन 5-6 ब्लास्ट की आवाज़ आई थी। अभी ये नहीं पता था कि ईरान के कोई अटैक थे जो शिप्स को टारगेट करे थे या इंटरसेप्शन हुआ है ऊपर। पर इस कोस्ट पे थोड़ा कम आवाज़ आती है, जैसे दुबई में आती है या अबू धाबी में आ रही है या दोहा बहरीन में भी, जिधर और इरानियन अटैक्स आज हुए हुए हैं। पर कोस्ट साइड पे थोड़ा काम है। बस आखिरी 24 आवर्स में हमने देखा है कि एक शिप को आग लगी थी, और आज 3 और शिप्स को अटैक हुआ है ईरान के साइड से। और ऑब्वियसली अभी ये माइंस जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी बैठे हैं, इफ़ एनी शिप गोज near them, फिर ज़रूर कोई मिलिट्री इम्पैक्ट होगी इस पानी में। पर ये अभी जंग जो है, ये वॉर जो है, शिफ्ट हो रहा है मिलिट्री अग्रेशन से टू इकोनॉमिक अग्रेशन, बट ऑल्सो मिलिट्री अग्रेशन here in the Strait of Hormuz। इसका मतलब है कि ये सारे एस्पेक्ट से, सारे डायरेक्शन से ये वॉर चल रही है, और इसकी इम्पैक्ट जो है इधर गल्फ में होती है, पर ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है सबको फील हो रही है, स्पेशली ग्लोबल साउथ नेशंस। इंडिया में ज़रूर फील होगी, अदर ग्लोबल साउथ नेशंस, मैंने सुना है थाईलैंड में भी उनका फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊंचा गया है। इजिप्ट के तकरीबन 30% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए में हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज इधर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो ब्लॉक हुआ है, पर ऑल्सो गल्फ नेशंस जो हैं वो डायरेक्ट टारगेट करे हैं ऑयल फैसिलिटीज को। अबू धाबी में सुना है कि लार्जेस्ट ऑयल फैसिलिटी यूएई में, उधर एक अटैक हुआ था, अभी उधर प्रोडक्शन रुक गई। कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर ने और बोल दिया है कि तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स अभी नहीं प्रोड्यूस करे हैं जो यूजुअली डेली करते हैं, वो अभी वो प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई। सो इसका मतलब है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के इम्प्लिकेशंस बहुत हैं, पर जब ईरान अटैक करे हैं दूसरे गल्फ नेशंस को डायरेक्टली, ऑयल फैसिलिटीज को, इसका मतलब है वो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड। जो आपने बोला कि रात में आपने एक जहाज को देखा जिसमें आग लगी थी, वो कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? वो किसका जहाज था, किसकी तरफ से अटैक हुआ, या ये माना जा रहा है कि वो ईरान ने ही अटैक किया था और वो ईरान के अटैक में ही वो आग लगी है? देखो अभी उसका इंफॉर्मेशन नहीं पता चला। तकरीबन ये 15 माइल्स इस डायरेक्शन में ईरान का जो पानी है उस साइड पे, उधर एक शिप जो थी आग लगी थी, उसका आग बहुत ज़ोर से चल रही थी, वहाँ पे बहुत अग्रेसिव थी, और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ये आग चल रही थी। फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो कम हो गई थी। अभी ये नहीं पता कि कौन सा टैंकर ये था, या ईरान ने उस टैंकर को अटैक किया, या वो कोई यूएस मिलिट्री ऑपरेशन के रीज़न की वजह से ये टैंकर बर्न हो रही थी। पर इतना हमको ये पता है कि ईरान वेसल्स को अटैक करा है। एंड ये जो कल वाला टैंकर मैंने जो देखा था,
ईरानियन के पानी में थोड़ा नज़दीक था ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एंट्रेंस के साथ, और हो सकता है ईरान ने सोचा कि ये ज़्यादा क्लोज हो गया है, अभी इसको अटैक करना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया आपका इंजमाम, हमारे साथ इंजमाम राशिद थे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, और जो बता रहे थे कि एक शिप को तो, एक वेसल को तो कल ही आग लगी है जैसा इंजमाम ने बताया, और अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आग वो किसका टैंकर था, लेकिन ये सब जो हो रहा है वहां पर, और जैसा इंजमाम बता रहे हैं वहां पर बिल्कुल एक तरह से जीरो हो गया है शिप्स का मूवमेंट। वो इलाका, वो इलाका जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता था, तेल वहां से गुजरता था, वहां से अब कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ रहा है तो किसी भी जहाज, कोई भी जहाज मूवमेंट कर रहा है तो उस पर अटैक हो रहा है। और अब ये भी खबरें हैं, जैसा इंजमाम ने बताया, कि ईरान जो है वहां पर बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, माइंस बिछा रहा है समुद्र में, समुद्र की सतह पर भी और समुद्र नीचे भी, पानी की सतह पर भी और नीचे जमीन पर भी। तो कोई भी जहाज आगे ना बढ़े, ये पूरी कोशिश है ईरान की, और इस वजह से उन जहाज़ों को, जो तेल टैंकर हैं, उनको कोई कंपनी इंश्योरेंस भी इन हालात में नहीं देगी, और कोई कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं देगी, कोई बीमा नहीं देगी, तो बिल्कुल भी उनका वहां से मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। 800 से 1000 जहाज वहां रुके हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ये सबसे बड़ा एपिसेंटर बनता जा रहा है इस ईरान जंग का।